नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट 02 01 में बच्चों हमने बात किया था कि साइंस की स्टडी कैसे करते हैं, जिसमें हमने बताया कि साइंस की स्टडी करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत होती है। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए मेजरमेंट की जरूरत है। और मेजरमेंट लिया किसका जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वांटिटीज बनाते हैं। और क्वांटिटीज बना के हमें उसका बेस बनाना होता है और उसी बेस को हम लोग यूनिट कहते हैं। फिर हमने बच्चों क्वांटिटीज का डिवीजन किया। क्वांटिटीज के डिवीजन में हमने उनके ओरिजिन के आधार पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर हमने दो भागों में डिवाइड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर उसके बाद बच्चों हमने उनके किस किस क्वांटिटी में, मतलब राशि में डायरेक्शन की नीड होती है, उसके आधार पे हमने तीन भागों में डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि डायमेंशन के आधार पे, डायमेंशन मतलब विमा के आधार पे उन्हीं राशियों को फिर से डिवाइड किया, जिसमें हमने डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी बच्चों बनाया। ठीक, आज हम लोग को इसी बारे में बात करना है कि ये डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन होता क्या है बच्चों? डायमेंशन जो है वो उसकी नीड क्यों है हमारे लिए ना, उसी बात को हम लोग बताएंगे। डायमेंशन की बच्चों नीड इसलिए है कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस हुआ, ऊर्जा हुई या एनर्जी हुआ ना, ये एक राशि हमने बनाया और ये राशि बहुत बड़ा फॉर्मूला बन के बना मान लो, तो हमें ये जानने की जरूरत होती है कि इस राशि में, इस क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर आया है कि नहीं। अगर आया है तो किस फॉर्म में आया है, उसका पावर कितना है, उसका घातांक कितना है, उस डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है ना। इन्हीं सब बातों को हमें जानना है कि यानी बड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है, सब इन्हीं 7 क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। और हमें यही जानना है कि वो जो क्वांटिटी है वो उसमें, उस डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी किस रूप में आया हुआ है और उसके कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है। इसी चीज को समझने के लिए हमने एक नया चीज बनाया जिसका नाम है, एक नई समझ लो कंसेप्ट बनाया जिसका नाम है डायमेंशन। ठीक है बच्चों, डायमेंशन को मैं लिख के बताता हूं। ठीक, डायमेंशन क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी, derived is are the power raised by फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, देखिए इसको समझते हैं ना, समझते हैं क्या है डायमेंशन, क्या है। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का निकाला जाता है और क्या होता है कि उस डिराइव्ड क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है उनका पावर क्या है, उनका घातांक क्या है ना। उसी घातांक के नंबर को अगर 2 बार आया तो उसका पावर 2 हुआ, घातांक 2 हुआ, और उसी घातांक को हम लोग बोलेंगे ये डायमेंशन है इसका। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? अभी इसके बारे में और बात करते हैं। अभी दो चीजें और बच्चों उसको समझते हैं। तो जिसका डायमेंशन होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सर, देख लीजिए, इसको भी लिखते हैं बच्चों। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों, इट इज द एक्सप्रेशन in which fundamental quantity, in which derived quantity as written as power को बच्चों एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक और बच्चों इसमें सिमिलर यूज
सिमिलर है आपस में, और इनको तीनों का जो मतलब होता है बच्चों लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है, तो इसलिए मैं तीनों को अलग अलग बता देता हूँ, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तीसरा बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है बच्चों? डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन which is equating the fundamental, equating the derived quantity with dimensional फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब समझाता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने एक क्वांटिटी लिया जिसका नाम है बच्चों फोर्स, ठीक। फोर्स को मैंने डायमेंशन के रूप में लिखा mL_T-2, ठीक है, T-2। तो इसमें डायमेंशन क्या है? इसमें पहले डायमेंशन समझते हैं क्या होता है। एनी derived quantity are in the averaged by the fundamental quantity। इसका क्या मतलब है? जैसे ये क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है बच्चों जिसका नाम है फोर्स ना, इसके पावर क्या है 1 1 -2, तो इसके डायमेंशन क्या हुए 1 1 -2, ये इसका डायमेंशन है, यानी मास के पावर 1, यानी द्रव्यमान के पावर 1, लेंथ के पावर 1 और टाइम के पावर -2, ये जो पावर है इसको हम बोलेंगे डायमेंशंस, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, यानी द एक्सप्रेशन इन विच डिराइव्ड क्वांटिटी रिटेन एज पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी जो था वो फंडामेंटल के पावर के रूप में लिखा गया है। तो इस इतने को हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इतने को बोल रहे हैं बच्चों डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। अब तीसरा आता है बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों द इक्वेशन विच इक्वेटिंग विद द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला। जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला ये है और डिराइव्ड क्वांटिटी ये है, इनको इक्वल के फॉर्म में लिखने की कला को ही हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब हम पूरे चैप्टर में डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं, या कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, यानी व्युत्पन्न राशि का। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब हम देखेंगे ये बच्चों तीनों, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ ये पावर, यानी इसका डायमेंशन 1 1 -2 है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान के पावर 1, यानी जो मास है उसके पावर 1, लेंथ के पावर 1 और टाइम के पावर -2 है, ठीक है बच्चों। -2 का मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर मतलब हर में आएगा, अंश में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, केवल कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे हमने कहा लिखा वेलोसिटी ना बच्चों, वेलोसिटी लिखा, इसका वेलोसिटी को हमने किस में लिख दिया, इसको LT-1 के रूप में, तो ये इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, वेलोसिटी के इक्वल लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वेशन में क्या, कोई भी बच्चों इक्वेशन कोई चीज क्या होती है सर, इक्वेशन जब किसी के इक्वल रखी जाए तभी वो इक्वेशन बनता है, नहीं तो वो इक्वेशन नहीं है। किसी के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन की पहली रिक्वायरमेंट है बच्चों कि वो किसी के इक्वल रखी जाए। अगर वो इक्वल रखा जा रहा है तब तो वो इक्वेशन है, अगर नहीं रखा जा रहा है तो वो इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं, हम लोग बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, उनके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे है मेरे पास, अब बच्चों जैसे पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के पहले हम क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बताया कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी जिनको हम मिला के बनाते हैं,
उनको किसके रूप में लिखना है, फंडामेंटल के पावर के रूप में। तो फंडामेंटल कितने हैं, 7, तो उनको कैसे लिखे, उसको लिखने के लिए बच्चों जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी है बच्चों। अब इसको कैसे लिखा जाए, सर पहला है मास। मास को बच्चों हम लोग m से लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े वाले कोष्टक के अंदर इसको लिखेंगे ऐसे m। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से लिखा जाता है। अब बच्चों आता है लेंथ, ठीक है, लेंथ को किससे लिखाएंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट l के रूप में लिखेंगे, ठीक है। टाइम को किससे लिखेंगे बच्चों, टाइम को ऐसे t के फॉर्मेट में लिखेंगे। ज्यादातर यही 3 आते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर को ऐसे k से भी लिखा जाता है बच्चों, कहीं कहीं थीटा भी लिख देते हैं ऐसे, और करके ऐसे कहीं थीटा भी लिख दिया जाता है ना, इसको भी टेम्परेचर के रूप में लिखते हैं। अब बच्चों आता है एम्पियर, करंट, करंट आता है, करंट को एम्पियर के रूप में यानी ए के रूप में लिखा जाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, ज्यादातर ये यूज नहीं होता है। और बच्चों आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको बच्चों CD से लिखते हैं, ठीक है। ये है बेसिक 7 फंडामेंटल राशि, मतलब मूलभूत राशियों को कैसे हम लोग इसको डायमेंशन फार्मूला के रूप में फॉर्मुलेट करेंगे ना, कैसे लिखेंगे उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी ये बेसिक बात है। अब हम शुरू करते हैं डायमेंशन फार्मूला बनाने का क्या तरीका है, ठीक है बच्चों। चलिए आज ये बात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। हमारे पास जैसे हम एक बेसिक क्वांटिटी लेते हैं एरिया ना, एरिया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं 2 चीजें कि अगर आप किसी भी राशि की ना डायमेंशन यानी विमी सूत्र निकालना चाहते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है, यानी 2 में से एक कोई भी आपको आना चाहिए, या तो उसका फार्मूला याद हो या तो उसकी इकाई याद हो यानी यूनिट याद हो, ठीक है। बिना इसके आप कोई भी फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूं कि पहले हम लोग देखते हैं कि ये एरिया क्या होता है। मान लो किसी भी चीज का एरिया, किसी भी चीज का एरिया, मान लो स्क्वायर का एरिया बच्चों, स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो अब साइड का स्क्वायर क्या है, साइड मतलब लेंथ, लंबाई, साइड जो बच्चों किसमें नापा जाएगा, लंबाई में। तो इसको कितना लग जाएगा 2, क्योंकि यहाँ इसका है, ऐसे समझो 2 साइड इंटू साइड टू साइड, साइड इंटू साइड का मतलब एक, फिर दूसरा। अब पर क्या होता है, कोई भी राशि है a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसके पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों, a के पावर, यानी इसकी विमी सूत्र क्या हुआ, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, l के पावर 2। अब अगर आप कहोगे सर आप मतलब रेक्टेंगल का निकाल के देखिए, रेक्टेंगल का देख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब लेंथ भी किस में, लेंथ तो l में ही होगा ना, ब्रेथ भी किस में होगा बच्चों, ये भी l में ही होगा। तो लंबाई भी मीटर में नापी जाएगी और लंबाई भी मीटर में ही नापी जाएगी, तो वो भी क्या लंबाई का टर्म में लेंथ ही है, तो l इंटू l, फिर इसका भी पावर 1 इसका पावर 1, ये क्या हो गया l के पावर 2, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, जैसे मान लो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन ना, आयतन जनरली क्या होगा, अगर हम लोग घन का देखें यानी क्यूब का देखें तो L क्या होता है, ये होता है साइड के पावर 3, साइड के पावर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होगा सर, साइड इंटू साइड। अच्छा, इसका अगर हम लोग यूनिट लिखे, इकाई लिखे तो कैसे लिखेंगे सर, मीटर
इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। अब देखो अगर आप ऐसे करना चाहो L इंटू, देखो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना बच्चों, L इंटू L, क्या आ गया L क्यूब, क्या आया L क्यूब। अगर यहां से वर्ग लिखे तो, अगर यहां से मीटर किसका है सर लेंथ का, अगर आपको यूनिट पता है तो आप एक झटके में लिख दोगे। कैसे बच्चों, मीटर कितना, मीटर का क्यूब मतलब L का क्यूब, लो तुरंत। अगर आपको यूनिट पता है तब, लेकिन आप यूनिट सबके याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, तो हम जनरली क्या करते हैं, फॉर्मूला से ही निकालते हैं। ठीक, जैसे आ जाइए बच्चों और बात करते हैं। एक डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब मास को किस में देखेंगे, मास को केजी में लिखते हैं, देखो ना, और इसको किस में लिखते हैं सर, मीटर क्यूब। अभी जैसे बताया यहाँ पे जस्ट कि मीटर क्यूब मास मीटर क्यूब, तो एम क्यूब। अब मास को कितने किस में लिखेंगे सर, एम से। वॉल्यूम है यानी मीटर, मीटर का मतलब एम मत समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, मीटर का मतलब एल लेंथ, ठीक है, वो इसकी इकाई है। ठीक, अब इसको बच्चों मैंने बताया ले जाओगे तो ये हो जाएगा पावर माइनस में, तो ये क्या लिखा जाएगा, देखिए ब्रैकेट लगाया एम एल के पावर माइनस। कोई भी बच्चा कोई भी 1/m के फॉर्म में है, इसको ऊपर ले जाता है, इसका साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका साइन अपोजिट से 3 है, ऊपर गया -3। अगर 5 होता तो ऊपर जाता -5, अगर -10 होता तो ऊपर जाता तो +10। ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए और कुछ क्वांटिटी देखते हैं बच्चों, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए बच्चों कुछ और देखते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी है, ऐसे तो क्वांटिटी अनंत है, लेकिन हमें बस सीखना क्या है कि कैसे उसको लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने लिखा स्पीड, जैसे हमने क्या लिखा बच्चों, स्पीड लिखे चाहे वेलोसिटी लिखे ना, उन दोनों का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का जैसे क्या होगा बच्चों, सर स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। लोग को ये सब फॉर्मूले नहीं पता है, लेकिन आपको ये भविष्य में आएंगे बच्चों, जब आएंगे तो आपको हर बार लेकिन पूछा जाएगा कि इसका डायमेंशन बताओ ना। तो जैसे आप एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस को सर लेंथ में नापेंगे, टाइम को सर किस में नापेंगे, टी में नापेंगे। अब देखो टी का पावर कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा सर। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, एल और यहाँ पे ऐसे आएगा ऊपर तो 10 की पावर -1। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी माइनस। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अगर बच्चों आपसे ये बात कहा जाए कि अगर इसी का यूनिट देखो निकालना तो क्या होगा सर, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे एल टी -1। अच्छा, अगर 1 मिनट फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये होगा सर बच्चा मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड का मतलब यही होता है, इसको मीटर में और इसको सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड। तो अब इसको लिखेंगे एल और इसको लिखेंगे टी, फिर से टी -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही होगा। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं सर, एक और बताइए, एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए फटाफट बताइए, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, पॉज करके इसका बताइए, फिर आंसर देखिएगा। वेलोसिटी क्या है बच्चों, मैं लिख रहा हूं अभी जैसे मैंने लिखा है। वेलोसिटी क्या होता है सर, एल टी -1। अगर इसको नहीं पता तो कैसे आएगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है अपॉन टाइम। अब देखो इस वाले फॉर्मेट में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, डिस्टेंस क्या है सर, एल टी का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, बन जाएगा एल टी की पावर -2, क्योंकि ये प्लस है, ऊपर जाता है तो माइनस, एक ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। अगर डायरेक्ट लिख रहे हो, अगर वेलोसिटी का आपको याद है तो क्या होगा, एल टी -1 अपॉन टी के पावर 1। अगर आपको याद है तब ना, अगर वैसे आपको 4 फॉर्मूले बस याद करने हैं बच्चों बेसिकली, एक वेलोसिटी का, एक एक्सेलरेशन का और एक वर्क का। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले याद करेंगे आप,
और एक फोर्स का, 4 फार्मूले याद करेंगे, उससे सारे जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे इसको कैसे होता है। ये ऊपर गया तो क्या हो गया, ये ऊपर गया तो बच्चों देखो कैसे होगा, एल टी के पावर -1 था, एक और चला गया -1। अब देखिए इनका और इनका पावर देखिए कैसे हुआ। जिस बच्चे को ये समझ में आएगा वो ऐसे कर ले, जिसको ऐसे समझ में आया ऐसे करे। ठीक है, ये -1 ये -1। अब बच्चों मैंने बताया पावर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, घातांक हमेशा जोड़े जाते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए सर माइनस माइनस है तो सेम साइन ऑलवेज एडेड, जो समान चिन्ह है वो हमेशा जोड़े जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, उनको हमेशा जोड़ना है। ठीक है, और जो साइन है उनके साथ लगा देने हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा LT - 2, -1 जोड़ दिए -2, माइनस माइनस से होता प्लस, वो मल्टीप्लाई का रूल होता है बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस से प्लस ना, लेकिन जो प्लस का रूल है वो क्या है, समान चिन्हों को सदैव जोड़ते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस प्लस है जोड़ दीजिए, माइनस माइनस से जोड़ दीजिए। अपोजिट साइन को हमेशा घटाते हैं, प्लस माइनस होगा तो घटाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर समान है तो उनको जोड़ेंगे, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला। उससे कंफ्यूज मत होइए, जो वो रूल है वो मल्टीप्लाई का रूल है। ठीक, चलिए एक और लेते हैं बच्चों। अब सर आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आता है ना, आपको ऐसे फॉर्मूले दिए जाएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा तब, आपको बस मेथड सीखना कैसे इसको बनाया जाना है बस। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक हमने लिखा फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन लिया, मास का क्या होता है, LT - 2, LT - 2 कैसे निकाला, यहां से वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अगर नहीं पता होगा तो हमें वेलोसिटी अपॉन टाइम पे जाना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी कहां से निकलेगी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगी। तो फिर यहां से ये वैल्यू निकालें, फिर यहां पुट किए। अब दोनों को एक में लिख लो बस, MLT - 2, MLT - 2, ये बन गया बच्चों फॉर्मूला। अच्छा, अब आपसे पूछे जैसे वर्क का ना, वर्क का पूछे तो वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने बताया कोई जरूरी नहीं कि आपको फार्मूला, आपको यूनिट भी दिया रहे तो आ जाए। जैसे इसका क्या होता है बच्चों, न्यूटन, इसका क्या होता है न्यूटन। अब न्यूटन के लिए हमेशा यू यूज करेंगे, न्यूटन के लिए हमेशा एन यूज करेंगे, एन को न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना है सर, MLT - 2, एक में लिख लिए। डिस्टेंस क्या होता है, फिर इन दोनों को एक में लिखे तो आ जाएगा सर MLT - 2 इंटू L। अब L के पावर 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, ML2T - 2। ठीक, अब जितने भी इसका अच्छा इसकी क्या होती है बच्चों, सर इसकी यूनिट होती है जूल ना। अब जितने भी फॉर्मूले जूल वाले होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी एनर्जी होंगे सब के सब बच्चों सबकी यूनिट जूल है, और सबका डायमेंशन यही है, सबका डायमेंशन है, जितना भी जूल में एनर्जी है, यानी एनर्जी की यूनिट जूल है और वर्क की भी एनर्जी जूल है। जिनका यूनिट सेम उनका डायमेंशन भी सेम। ठीक है, अब मैं बार बार बता रहा हूं डायमेंशन का काम क्या है बच्चों, डायमेंशन का काम है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये बता देना फट से कि इसमें लेंथ देखिए 2 बार आया है, टाइम 2 बार आया है, इसका पावर माइनस है, मतलब ये किस में होगा, हर में होगा, यानी डिनोमिनेटर में होगा, इसका पावर 1 है ना। ये क्वांटिटी बनने में यानी एनर्जी को बनाने में हमें मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। ठीक है, इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए एक क्वांटिटी और ले लेते हैं ना, पॉज करके करिएगा बच्चों। पावर लिए, पावर इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय टाइम ना। वर्क क्या होगा सर, ML2T - 2, सर यही ऊपर लिखे, बस नकल मार लेंगे हम तो। ठीक, ये आ गया 1। अब इसका पावर 1 है, ये ऊपर गया तो क्या लिखेंगे सर, ये ऊपर जाएगा तो ML2T - 2 इंटू T - 1। अब सेम साइन फिर आ गया, फिर इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ML2T - 3। ठीक, ऐसे ये इस तरीके से हम बहुत सारे, जैसे बहुत सारा बच्चों, अभी 2 और निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा प्रेशर, क्या लिखा, प्रेशर, प्रेशर लिखा, प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स MLT - 1। अगर नहीं पता है तो फोर्स का फॉर्मूला याद करिए,
क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा सर, मास का होगा m और एक्सेलरेशन का lt माइनस 2। अगर ये नहीं याद है तो इसको लिख लीजिए वेलोसिटी बाई टाइम, तो हो जाएगा बच्चों ये m वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 अपॉन t। ये ऊपर गया तो mlt माइनस 2। हमने क्या किया, mlt माइनस 2। अब देखो एरिया ऊपर जाएगा, एरिया का क्या होता है सर, लेंथ इंटू लेंथ, यानी l इंटू एल। एल का स्क्वायर कर दिया डिवाइड, देखो एल का स्क्वायर कैंसिल, क्या बना बच्चों, और एक बचा माइनस, ये किसका आ गया, प्रेशर का। ठीक, अब से मिलके बना है तो दोनों को लिखिए, फोर्स अपॉन एरिया ऐसे। चलो एक क्वांटिटी और ले लेते हैं। ऐसे बच्चों आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी, बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी। अगर आपको करना है काम इसका तो आप 11th क्लास के पीछे बुक में लिखा होता है बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले, उसमें आप देखेंगे और आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। एक फॉर्मूला बच्चों F इक्वल टू, पॉज करके करिए, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हमको बताइए जी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन बताइए। ठीक है, हमने ये पूछा कैपिटल जी का डायमेंशन बताओ, तो कैपिटल जी क्या है। अब हमें जिसका जानना है उसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसको एक तरफ लिखना पड़ेगा डायमेंशनल इक्वेशन के लिए बच्चों। ठीक है, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू जी। ठीक ना, अगर हमें इसकी यूनिट भी पता होती तो भी कर लेते आराम से। देखिए फोर्स का क्या है सर, फोर्स का तो अभी सॉरी यहाँ है m l t माइनस 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब लेंथ, आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब बच्चों लेंथ, लेंथ मतलब ये एल का स्क्वायर अपॉन एम है, मास है तो ये भी एम होगा और ये भी एम होगा, तो एम के पावर 2 हो जाएगा। अब एम के पावर 2 एक एम से यहां कैंसिल कर दे, अब एम के पावर कितना बचा 1 ना बच्चों। अब एम बचा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, एम के पावर -1, एल के पावर 2 और 1 3 समान चिन्हों को जोड़ दिया जाता है, एल के पावर 3 और टी के पावर -2। ये आ गया इसका डायमेंशन। ठीक है, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको यूनिट दी जाए तो आप उनको उनसे, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो उनसे, दोनों से इजी वे में डायमेंशन निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। 15 से 20 प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको पूरा क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। और बच्चों 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बेटर है। बार बार आते हैं, LT माइनस 1 तो LT माइनस 2, जिसको न्यूटन बोल रहे हैं, MLT माइनस 2, और एनर्जी का, वर्क का बच्चों क्या होगा ML2T माइनस 2। ठीक है, ये 4 फार्मूले अगर आपको याद होते हैं तो लगभग सभी चीजें इन्हीं से मिलके बन जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिलके बनेंगे और आप जल्दी जल्दी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं, विद इन 5 और 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कर लोगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटीज को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करके देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पावर। पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम। हमने कहा डायरेक्ट आप याद किए रहोगे बच्चों, तो पावर तो क्या हो गया ML2T माइनस 2 के पावर T माइनस 1, सेम साइन है, ऐड कर दीजिए, तो ये बन ML2T पावर माइनस 3। ठीक है, इजी वे में इस तरीके से फटाफट आप बना सकते हैं। चाहे किसी भी क्वांटिटी होगी बच्चों जिनकी यूनिट होगी, जो रेशियो नहीं होंगे, अभी हम लोग उसको डिवाइड करके बताएंगे जब क्वांटिटी को, तो आपको और क्लियरिटी आएगी किनके किनके बनाए जा सकते हैं और किनके किनके नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों याद करना है आपको, अगर याद हो पाए तो बड़ी अच्छी बात है। बस 4 याद हो, सारे फॉर्मूले नहीं याद हो सकते, आपको मेथड सीखना है, रटना नहीं है। चलिए एक और बात करते हैं बच्चों, क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। बच्चों किस क्वांटिटी में, एक होते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी। डायमेंशनल मतलब जिनको पावर के रूप में लिखा जा सकता है ना बच्चों, क्वांटिटी, और जिनको नहीं लिखा जा सकता डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी
ठीक है, अब बच्चों इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने कहा जिनको लिखा जा सकता है उनको बोलेंगे डायमेंशनल क्वांटिटी, और जिनको नहीं लिखा जा सकता, जिनका कोई भी नहीं, जैसे हमने लिखा पाई, पाई की कोई यूनिट नहीं है, जब इसकी यूनिट नहीं है तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, ऐसे बहुत सारे आएंगे बच्चों, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, और एक होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट इसके भी डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, और इनको लेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों, कांस्टेंट। सर आप तो गलत ही लिख रहे हैं सब, ठीक है। चलिए, अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? मतलब ऐसे क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन, जैसे हमने लिखा वेलोसिटी, इसके पास डायमेंशन है, इसके पास यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इसके पास LT-1 डायमेंशन भी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, वेलोसिटी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, चाहे जितना कर लो सर, 11 मीटर पर सेकेंड भी है सर। अगर स्पीड ऑफ लाइट दोगे ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? तो मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, कभी भी फिक्स नहीं है। एक ऐसी राशि है, ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं हो सकती, हर एक के लिए अलग अलग। घड़ी के सेकंड वाली सुई की वेलोसिटी अलग है, मिनट वाली सुई की अलग है, और आवर वाले की अलग है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे फोर्स है, फोर्स MLT-2, ये भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू को बच्चों बदला जा, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी दोज डायमेंशनल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट वेरिएबल इन नेचर, तो उनको बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक। अब डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, जैसे कैपिटल जी, इसकी वैल्यू होती है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों। डायमेंशन तो है इसके पास, क्या होता है? m⁻1 l⁻3 t⁻−2 ये निकाला था सर, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ml न्यूटन, t-2 मीटर है, l⁻2, ये केजी है, m⁻2, यहां से एक कैंसिल हो गया, देखो क्या बना, t⁻²। अब इसके पास डायमेंशन है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 × 10⁻11। ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है बच्चों, ये वैल्यू फिक्स है। अब जैसे हम एक और होते हैं प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों, ये होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एनर्जी का क्या होता है? L2t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 1 टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा L2t⁻−1। अब देखो इसके पास भी क्या है? इसके पास भी डायमेंशन है, पर इसकी वैल्यू क्या फिक्स है? 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड, जूल मतलब वही जूल सेकेंड, ठीक। ऐसे बच्चों गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आती है जूल पर मोल पर केल्विन, उसकी वैल्यू फिक्स है, आर होता है, उसको आर से लिखते हैं, आर की वैल्यू होती है बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो बेसिकली ये इनके पास डायमेंशन होता है, पर इनकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा और बात करते हैं, यह आई होप आपको समझ में आएगा। डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, मतलब जिनके पास डायमेंशन है ही नहीं, जैसे बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सर एंगल जितने भी होंगे बच्चों, एंगल को मेजर करने का पहले तरीका हम लोग इसको अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग थोड़े से कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करेंगे। उसमें एंगल बच्चों आर्क अपॉन रेडियस से नापा जाता है, आर्क अपॉन रेडियस से नापा जाता है। तो आर्क भी किस में होगा? लेंथ में होगा ना, और रेडियस भी किस में होगा बच्चों? लेंथ में ही होगा सर। तो लेंथ से लेंथ क्या हो गया? कैंसिल, यानी नो यूनिट।
इसके पास कोई यूनिट नहीं है। जो यूनिट आती है रेडियन, वो एक कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है, वो यूनिट की तरह नहीं काम करता, ठीक है बच्चों। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या गया, नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक। अब जैसे साइन थीटा जो बच्चे पढ़ चुके होंगे या जो बच्चे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेनस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल। तो जितने भी एंगल है या एंगल के रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जितने भी है बच्चों, उनके कोई भी डायमेंशन नहीं है। लेकिन एंगल की वैल्यू फिक्स होती है क्या, नहीं। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 52 डिग्री, 54 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास डायमेंशन लेस है, मतलब इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है। जैसे एक बात बच्चे, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, जैसे एरिया अपॉन एरिया। अब आप बाद में जाएंगे चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो एरिया से एरिया क्या हो जाए, कैंसिल, एरिया का एल के पावर 2 और चेंज इन एरिया का भी एल के पावर 2, एल के पावर 2 से एल के पावर 2 कैंसिल। तो स्ट्रेन का भी कोई भी यूनिट नहीं है। जब कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं तो उसको डायमेंशन लेस कहेंगे, और जब डायमेंशन लेस कहेंगे बच्चों और इसकी वैल्यू बदलती रहती है तो डायमेंशनल वेरिएबल हो गया। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है, जैसे बच्चों हमारे पास 2, 5, 10, 20, 25, 50, पाई, ये सब क्या है, जैसे पाई 22 की पावर 7, इसके पास ना तो डायमेंशन है और ना तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा बच्चों। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास नहीं लेंगे, छोटी क्लास लगाएंगे, ठीक। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।